हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये हमारा थर्ड पार्ट है प्लानिंग चैप्टर का। सो स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नाउ ऑल बिजनेस फॉर्म्स ड्रीम टू बी सक्सेसफुल। हर बिजनेस फॉर्म क्या चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। सब हर बिजनेस फॉर्म सपना देखता है कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सक्सेसफुल होने के लिए उसे अपना सेल और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, लेकिन सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा कैसे करें? तो ड्रीम जो है आपकी रियलिटी में कैसे कन्वर्ट होगी? ड्रीम आपकी जो है रियलिटी में कन्वर्ट कैसे होगी? तो जो भी आपने ड्रीम देखा है उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। और जब आपका मैनेजर एडवांस में ये चीज़ें सोचता है कि आपको क्या करना है, however dreams can be turned into reality only if business manager thinks in advance on what to do, कि आपको क्या करना है and how to do it, और जो आपको करना है वो कैसे करना है, कैसे आपको वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में करना है, जिससे कि आपका ड्रीम अच्छे से पूरा हो, और आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो जब मैं बात करता हूँ, कहता हूँ कि बिजनेस मैनेजर सोचता है एडवांस में कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो मैं बात करता हूँ इसमें किसकी एजेंस मिल जाती है हमें? प्लानिंग की एजेंस मिल जाती है हमें। तो ये प्लानिंग ही तो है, जब आप सोचते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है उस चीज़ को एडवांस में। जब सोचते हैं हम कि क्या करना है और कैसे करना है, तो यही तो प्लानिंग की एजेंस है। तो किसी ने सही कहा है कि अगर आप अपने काम को, जो भी आपका वर्क है, उसे प्लान करने में फेल हो जाते हो, तो इसका मतलब आप फेल होने के लिए तैयारी कर रहे हो। यानी इट इज़ राइटली रिमार्क्ड, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। नाउ तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी एंटरप्राइज ऐसा नहीं है जो कि अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है बिना सिस्टमेटिक प्लानिंग के। तो हम कह सकते हैं इस बात को एकदम राइटली कि नो एंटरप्राइज कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट सिस्टमेटिक प्लानिंग। तो कोई भी एंटरप्राइज बिना अचीव नहीं कर सकता अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल बिना सिस्टमेटिक प्लानिंग के। तो हम कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताएंगे कि हमारी प्लानिंग के जो क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, प्लानिंग के हमारे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है प्लानिंग का। जैसे कि हमें पता है प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है, तो ये जो पॉइंट्स है वो हमें जानने में मदद करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस बात को और अच्छी तरीके से। नाउ जो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें दिशा देता है, अपने काम के लिए दिशा देता है। कैसे? प्लानिंग क्या करता है, हमें एडवांस में बता देता है, बता देता है कि हमें काम को कैसे करना है, हमें अपने काम को कैसे परफॉर्म करना है। तो जब हमें पता चल जाता है हम अपने काम को कैसे परफॉर्म करना है, तो उस बात को ध्यान रख के हम कोई एक्शन लेते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एक्शन। एक्शन को, जो भी हमारा काम है, उसको क्या देता है? दिशा देता है, पहले ही बता के कि काम को कैसे करना है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लानिंग इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो कुल मिला के बात यह है कि प्लानिंग सुनिश्चित कर देता है कि आपका गोल अगर क्लियरली स्टेटेड है, बताया गया है कि क्लियरली हमें ये गोल है हमारा, तो वो क्या करेगा? हम एक्ट करेगा गाइड की तरह, जिससे कि क्या होगा, हमें डिसाइड करने में आसानी होगी। वो गाइड हमें क्या करेगा? वो गाइड हमें बताएगा आसानी से कि डिसाइड करेगा, हमें बताएगा कि हमें क्या डिसाइड करना है, कि हमें क्या एक्शन लेना है और किस डायरेक्शन में लेना है। हमें क्या एक्शन लेना है, कि हमें मतलब क्या काम करना है और किस दिशा में जाना है। ये नहीं कि अगर हमें प्रॉफिट प्लान ए से मिल रहा है तो हम प्लान बी की तरफ परस्यू कर रहे हैं। तो अगर हम प्रॉफिट प्लान ए से मिल रहा है तो हम प्लान ए को ही परस्यू करेंगे। तो सिंस अंडर प्लानिंग objectives and goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must to do to achieve the goals। तो जब हम प्लानिंग के अंदर बात करते हैं कि हमें पता होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, हमें पहले से ही वेल डिफाइंड होता है सब कुछ। तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और उन्हें क्या करना है गोल को अचीव करने के लिए। तो उससे क्या होता है, साथ में काम करते हैं। उसमें वो लोग क्या होता है, साथ में काम करते हैं। ये नहीं कि कोई इधर जा रहा है कोई उधर काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। तो जो भी डिपार्टमेंट है और एक इंडिविजुअल्स है, मतलब डिपार्टमेंट पूरा हो गया, इंडिविजुअल अकेला व्यक्ति, तो जो सब मिलके एक डायरेक्शन में काम करेंगे, जिससे कि वर्क जो हो कोऑर्डिनेशन में हो और हमारा जो और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो। तो विदाउट प्लानिंग एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल।
तो अगर प्लानिंग नहीं होगी, सोचो किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ऑर्गेनाइजेशन अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी उनका गोल होगा, वो पूरा कभी नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट 1 हो गया क्लियर। नाउ पॉइंट 2, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो फ्यूचर होता है हमारा वो होता है अनसर्टेन, तो अनसर्टेनिटी होती है बहुत फ्यूचर में, तो उसके रिस्क को कम करता है, उसके रिस्क को कम करता है। कैसे कम करता है? प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग में क्या करता है वो मैनेजर को क्या करता है, प्लानिंग जो होता है वो इनेबल करता है मैनेजर को कि वो फ्यूचर में देखे और जो बदलाव होने वाले हैं फ्यूचर में, जो भी पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज हो उसे वो एंटिसिपेट कर ले, पता कर ले, और उसके हिसाब से फिर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा एडवांस में कि कौन सा टास्क हमें करना है, कौन सा नहीं करना है। तो प्लानिंग क्या करता है, आपको बहुत से रास्ते दिखाता है उन चेंज और अनसर्टेन इवेंट से डील करने के। प्लानिंग क्या करता है, आपको बहुत से रास्ते दिखाता है उन चेंजेस, जो बदलाव आने वाले हैं। अगर पॉजिटिव बदलाव होगा तो उस हिसाब से डील करेंगे, नेगेटिव बदलाव आने वाले तो उस हिसाब से डील करेंगे। तो प्लानिंग हमें बहुत से रास्ते दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे फ्यूचर के रिस्क है उसको कौन कम कर रहा है, प्लानिंग कम कर रहा है। क्योंकि जब आप एडवांस में पता लगाओगे कि हमें क्या करना है, कौन सा परफॉर्म करना है, तो उसका मतलब क्या, प्लान कर रहे हो अपने काम को, तो उससे क्या होगा, प्लान कर रहे हो अपने काम को, और उससे क्या होगा, आपको अलग अलग रास्ते पर चलेंगे कि कैसे आप उनसे डील करें उन चेंजेस से, और उससे क्या होगा, आपका जो रिस्क होने वाला है फ्यूचर में वो रिड्यूस होगा, कम होगा। किससे होगा, बाय प्रिपेयरिंग फोरकास्ट। तो प्रिपेयरिंग फोरकास्ट का मतलब है प्लानिंग करना ही। तो हाउएवर प्लानिंग क्या है, बस एंटिसिपेट करता है, अनुमान लगा सकता है, हटा नहीं सकता है रिस्क चेंज को। मतलब कि जो अगर कोई नेगेटिव अनसर्टेनिटी हुई मान लीजिए सपोज, तो उसे हटा नहीं सकता, उसे ख़त्म नहीं कर सकता, बस पता लगा सकता है। आप अजम्पशन लगा सकते हैं, प्लान के बेस पे आप अजम्पशन लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इट कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कॉन्टीजेंसी प्लान्स टू डील विद देम। तो प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम से को हटा नहीं सकता, बस वो उसे प्रिडिक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है कि क्या होने वाला है, और उसके लिए एक सपोर्टिव प्लान बना सकता है उससे डील करने के लिए। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग जो होता है वो डिसीजन मेकिंग को आसान कर देता है। कैसे? प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को फ्यूचर में देखने के लिए, और जितने भी उसके पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होते हैं, एक काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं, तो क्या करता है वो सारे एक्शंस को इवेल्युएट करता है, पता लगाता है, उनको अच्छे से एनालिसिस करता है उनका, और फिर क्या करता है उसमें से जो मोस्ट फिजिबल होता है, जिसमें सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और जो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल वन होता है उसे चुनता है। तो हम कह सकते हैं ना कि जब इतनी सारी बातों में वो जब अच्छे से एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस का मतलब क्या, आप डिसीजन ले रहे हो, तो जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा एक्शन आप जो लोगे वो अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो इससे क्या होगा, आपका डिसीजन मेकिंग जो होगी वो फ्यूचर में आसान हो जाएगी। नाउ प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज। प्लानिंग जो होता है वो कम करता है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। प्लानिंग जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करता है। कैसे? अब प्लानिंग एक आधार है किसके लिए, जो आप एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स जो करते होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एफर्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, डिवीजन के हो सकते हैं, इंडिविजुअल के हो सकते हैं, सबके अपने अपने एफर्ट्स होते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती है। वो सब कैसे एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, तालमेल बिठा के काम करें, इन सब के लिए क्या बेसिस होता है, प्लानिंग। जब आप किसी काम को प्लान करेंगे तो फिर क्या होगा, वो सब काम जो होगा वो कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, सब काम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, सब तालमेल बिठा के काम करेंगे। तो इससे क्या होता है, जब सब कुछ आप पहले ही प्लान कर लेते हो तो उससे क्या होता है, जो कोई भी कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो प्लानिंग क्या करता है, अवॉइड करता है कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को। तो उससे क्या होती है, प्लानिंग क्या सुनिश्चित कर देता है, हमारा क्या सुनिश्चित कर देता है कि हमारे थॉट्स में होगी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्या क्लियरिटी होगी थॉट्स में, हमारे एक्शन में होगी, हमारे जो काम हम कैरी करने वाले हैं वो एकदम स्मूथ होगा, बिल्कुल बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी रुकावट के। और जितनी भी फिर जब इतना कुछ हो जाएगा तो फिर जितनी भी हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होंगी, रिडंडेंट एक्टिविटीज़ होंगी, बेकार की एक्टिविटीज, वो कम हो जाएंगी या फिर बिल्कुल ही हटी जाएंगी, जो बिल्कुल कम हो जाएंगी या फिर बिल्कुल हट जाएंगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो आसान होगा हमारे लिए, क्या हमारी जितनी भी इनएफिशिएंसीज़ है उनको पता लगाना, उनको डिटेक्ट करना आसान होगा, और फिर हम उस हिसाब से करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं उनसे डील करने के लिए। मतलब पहले अपनी कमियों को ढूंढो और फिर उसके लिए सही एक्शन लो, उसे ठीक करने के लिए सही एक्शन लो।
नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग में सबसे पहले क्या आप करते हो, सोचते हो एडवांस में कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यानी कि अगर आपके नए आइडिया एक कॉन्क्रीट प्लान का कब शेप लेंगे, कॉन्क्रीट प्लान का मतलब होता है रियलिस्टिक प्लान, रियल प्लान जो होते हैं, जो मतलब आप उन्हें एग्जीक्यूट कर पाओ। तो इसका मतलब जब आप उसे अच्छे से एडवांस में सोच पाओगे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, तभी तो आपको जो नए नए आइडिया हैं वो रियलिस्टिक प्लान्स बनेंगे, आप रियली में उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है प्लानिंग से, दोनों क्लोजली कनेक्टेड है। क्योंकि आपके जो नए आइडिया हैं वो कैसे मतलब हकीकत में बनेंगे, हकीकत के प्लान्स कैसे बनेंगे, जब आप पहले एडवांस में उसे सोचोगे। तो आपका इनोवेशन और प्लानिंग क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। तो प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो प्लानिंग क्या है, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग आइडिया एक्टिविटी होती है, सबसे मोस्ट चैलेंजिंग काम होता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि सारे फ्यूचर एक्शंस को गाइड करता है। हम फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं उनको कौन गाइड करता है, प्लानिंग गाइड करता है। और जिससे क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ होगी और प्रॉस्पेरिटी आएगी बिजनेस में। ठीक है।